हेलो फ्रेंड दोस्तों, आप सभी का करियर लाइफ एकेडमी में स्वागत है। स्वागत में हम एक सुविचार बोल रहे हैं। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश हैं हम उन्हें आज़ाद करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मिलते हैं मिशन 2025 के लिए। हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। तो हम लोग आज देखने वाले हैं और इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण और ये 2025 में आने वाला ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला हमारा यह क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सबसे सटीक जो आंसर होगा वह होगा सीधी रेखा में। कौन सा होगा? सीधी रेखा में होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा सीधी रेखा में, क्योंकि जो भी प्रकाश की किरणें आती है वे किसी न किसी स्रोत से आती है तो वह सीधा पड़ता है। जैसा हमारा ये ब्लैक बोर्ड हो गया, चाहे वाइट बोर्ड हो गया, तो इस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वे वहाँ से जो है परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वे वापस लौटती है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। जैसा देख रहे हैं, प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। देखिए निर्वात में सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जल में भी अधिक होता है, वायु में भी अधिक होता है, सबसे निम्न जो होता है वो हमारा है कांच में। ठीक है, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा मोटर गाड़ी में। मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने हम लोग जो है सामने की तरफ वस्तु को देखने के लिए बतलाया गया है कि हमारा जो दर्पण होता है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण के हमारे 2 भाग होते हैं। ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ये हमारा दर्पण है। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है वाहन के हेडलाइट में करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है सामने की तरफ। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सामने की तरफ हमारा जो ऑप्शन होता है वह होता है, हम लोग का सामने की तरफ देखेंगे तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को सीधा देखना है कि हमारी वस्तु दिखाई दे। तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। अवतल दर्पण में छोटा बड़ा दोनों बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा भी बनता है। हम लोग को सामने की तरफ देखना है। ये लेंस में चला गया तो सही नहीं होगा। इसके बाद से हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें मोटर कार क्या आता है दोस्तों? ये आता है बच्चों मोटर कार। जैसे हमारा वाहन हो गया, मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं छूट गया है। ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो समतल दर्पण पहला ऑप्शन है, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा अवतल दर्पण, क्योंकि हम लोग मोटर कार के हेडलाइट में जितने भी वाहन होते हैं, मोटर गाड़ी हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, सभी में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को एक साथ जो है दूर तक भेजने का कार्य करता है। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण में तो सीधा दिखाता है, इसलिए नहीं होगा। समतल दर्पण में बराबर ही बनता है, ये आपका लेंस हो गया, तो ऐसे ही नहीं होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि
5 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उसके लिए वास्तविक, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, इसलिए यह नहीं होगा, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरा हम लोग का होगा काल्पनिक, ये सही होगा, क्योंकि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वे वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये दोनों वाला ऑप्शन कौन है? वास्तविक काल्पनिक, इसलिए ये नहीं होगा, इनमें से कोई हुक्म ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें लेंस की क्षमता। क्या है दोस्तों? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। ये हमारा डायप्टर जो है सही होगा, ल्यूमेन ये भी गलत होगा, लक्स भी नहीं होता है, एक्सट्राम भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखते हैं, जिसका एसआई मात्रक जो है इसका 1/FM होता है सूत्र P बराबर, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी होता है वो मीटर में रहना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है, वो है प्रकाश की किरणों का पथ, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आलेख। क्योंकि हम लोग जितने भी प्रकाश किरण को देखते हैं उसमें हम लोग का किरण आलेख होता है प्रकाश की। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं, जैसे हमारा ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, इसमें कोई भी प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ऐसे हम लोगों का क्या होगा, ये आपतित किरण होता है। कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण, क्योंकि इस भूमि पर पड़ता है, इस नियम का, परावर्तन के नियम पालन करके जो है चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से ये फोकस तो होगा नहीं, क्योंकि फोकस जो होता है वो एक संकेत बिंदु होता है। उसके बाद से किरण पुंज हो नहीं सकता है, क्योंकि किरण पुंज अलग प्रकार के होते हैं, इनमें सभी ये गलत होगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 2 डायप्टर। कितना डायप्टर? ये हमारा 2 डायप्टर है। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो सूत्र जानते हैं दोस्तों, P बराबर होता है 1/FM होता है। हम लोग फोकस दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में। यदि हम लोग यहाँ F लिखेंगे तो 1/ हमारा P होगा। अब 1/P होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/P, P का मान दिया है 2, सेंटीमीटर में करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी आपका होगा 50 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में दिया तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद से देखते हैं जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, यानी ये हम लोग का उत्तल लेंस आ गया। उत्तल लेंस हम लोग का इस प्रकार से होता है, जानते हैं, इधर जो हम लोग का मान होता है ये माइनस में, इधर जो होता है प्लस में। तो ज़्यादातर इसकी जो है फोकस दूरी इधर रहता है। जैसे ये F1 मानेंगे तो 2F1 होगा, इधर F2 मानेंगे तो यहाँ हमारा 2F2 होगा। ठीक है ना। तो ज़्यादातर किरणें यहाँ से इसकी परावर्तित होती है इस फोकस दूरी से, तो हम लोग का ये क्या होता है? प्लस में होता है। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर फोकसांतर दिया गया है, तो इसकी क्षमता इसमें भी वही होता है, P बराबर 1/FM। तो हम लोग इसको मीटर में करेंगे, यानी 50 में हम लोग 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा? 0.2 मीटर में चला जाएगा। अब यहाँ हम लोग P बराबर जब लिखेंगे 1/FM तो ये हमारा क्या होगा? 1/0.2, यानी कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। यही 5 + 5 जहाँ पर भी दिया हो आपका जो है +5, तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा।
क्योंकि हम लोग का जो है 50 इसके बाद से हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर हम लोग देखते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए हम लोग का प्रकाश के जो किरणों का समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण पुंज, इसमें प्रदीप्त दिया है, प्रकीर्णन दिया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये प्रकाश स्रोत तो होगा नहीं, क्योंकि जो किरणें की समूह होते हैं, किरण जो आते हैं, ये स्रोत की बात कर रहा है, यहाँ समूह की बात है। तो समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद से हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में कह रहा है उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वह धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा इधर है, इसका फोकस दूर रहता है, जिसका हम लोग ज़्यादातर प्रयोग समांतर भेजेंगे तो यहाँ एफ से ये अपसारित होती है, इसलिए इसका मान किस में होता है, प्लस में। इधर जो होता है, इधर हम लोग का फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इधर का मान माइनस होता है। हम लोग उत्तल लेंस में ज़्यादातर धनात्मक पढ़ते हैं, इसलिए यह सही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ये भी दोनों नहीं हो सकता, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे 12 नंबर। देखिए 12 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा अवतल, क्या है सब अवतल, इसमें दिया है अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमताएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसका धनात्मक नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस हमारा इस प्रकार से होता है। दोस्तों देख रहे हैं ना, ये हमारा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में हम लोग का जो फोकस होता है इधर होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसे रखते हैं, इसको यदि समानांतर भेजेंगे तो ये किरणें इस प्रकार से परावर्तित होती है निकलने के बाद, तो यहाँ से ये किरणें आती है, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए हमारा सबसे पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से आता है 13 नंबर। 13 नंबर में कहा जाता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन है अभिसारी, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा होगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ये उत्तल लेंस होता है। इस लेंस में जितने भी किरणें होती है इस फोकस पर आकर ही कितना भेजा जाए तो इसी बिंदु से एफ से अपसारित करती है, क्योंकि किरणें इसमें आती है तो ये फोकस से अपसारित होती है, इसमें किरणें अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी हम लोग का अवतल में होता है। ठीक है, इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। देखिए अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कह रहा है अभिसारी, अपसारी, द्वि अवतल लेंस, अपसारी, इनमें कोई नहीं, तो हमारा इसमें क्या होगा, अपसारी होगा। जैसा अभी बतलाए थे, इसके ऊपर एक चित्र बनाए थे, इसे हमारा जो भी किरणें होती है उसको ये क्या करता है, इस प्रकार से किरण भेजते ही अपसारित करता है, क्योंकि अभिसारित इस प्रकार से नहीं करता है, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद से हम बढ़ते हैं 15 नंबर। देखिए 15 इसमें हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो 15 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 15 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग लेंस में किस पदार्थ का इस चारों में से हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों जल,
कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखिए हम लोग जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं। इसमें हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा। सही ऑप्शन डी होगा। इसके बाद से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी दर्पण की बात कर रहा है, किस दर्पण से हम लोग का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यानी छोटा की बात किया गया है, उल्टा की बात नहीं किया गया है। तो हमारा सबसे जो होगा यह समतल दर्पण में तो बराबर होता है, ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। उत्तल यदि ये दर्पण है तो इसमें हम लोग का छोटा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। यानी यहाँ कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए नहीं होगा क्योंकि अवतल दर्पण में 6 तरह के, इसमें हम लोग का 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 प्रकार के, इसलिए यह नहीं होगा। कोई वाला तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में कह रहा है किस दर्पण से, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसमें भी जानते हैं समतल दर्पण में बराबर बनता है, इसलिए नहीं होगा। अवतल दर्पण में बड़ा बन जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, इसलिए नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है। अवतल दर्पण हमारा इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है, देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। ये हमारा पी ध्रुव होता है। यदि यहाँ सी मानते हैं तो बीच की बिंदु को क्या कहते हैं? एफ। जब दोनों के बीच में यहाँ हम लोग वस्तु को रखते हैं, इसको हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। दोनों के बीच रखा जाए तो सबसे इसमें खींचने के 3 नियम होते हैं परावर्तन के, लेकिन हम लोग 2 किरण खींचते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम लोग इसको यहाँ से मिलाएंगे तो इसका परावर्तन एफ से होगा, जिस किरण को हम लोग सी से, तो इधर मिल नहीं सकती है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये किरणें चलकर इधर पीछे की तरफ मुड़ती हुई, इसलिए हमारा प्रतिबिंब इसमें क्या होता है? काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ कहाँ है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो काल्पनिक में भी बड़ा हो गया, वास्तविक भी बनता है, जैसे एफ पर रख दिए बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 तो गलत होगा, 3 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु से जो खींचा गया अविलंब, जैसे ये हमारा सतह हो गया, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित, ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, ये हमारा अविलंब हो गया। तो ये जो तीनों होते हैं एक ही तल में होते हैं, ये हमारा 1 नंबर नियम होता है। दूसरा जो नियम होता है ये होता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए हमारा ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया है जब प्रकाश की, इसके बारे में बात करेंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जैसे हमारा माध्यम बतलाया गया है कि 2 होता है। एक हमारा जैसे इस प्रकार से माध्यम हो गया, एक को मान लीजिए हवा हो गया, ये हमारा पानी हो गया। तो ये क्या है? इसको हम लोग सघन पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? विरल माध्यम। ये हमारा 2 माध्यम हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमारा प्रकाश की किरण हवा से कांच में, मान लीजिए हवा हो गया, ये हमारा पानी नहीं, ये हमारा क्या है? कांच है। तो यहाँ से प्रकाश इसमें आ रहा है और इस
माध्यम में क्या हो रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है। तो देखे हैं कांच की सिल्ली बतलाया गया कि अपने अविलंब की ओर मुड़ के ऐसे क्या होता है, वह गुजर जाता है। यह हमारा आपतित किरण होता है, समझ गए ना। तो ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है, अविलंब से दूर हटता है, अविलंब के निकट होता है, अविलंब के समानांतर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ये कांच देखे हैं आयताकार होता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा कांच है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से ये अपने अविलंब की ओर झुकता है और फिर इस नियम का पालन करता है। जैसे यह किरण है, यदि हम लोग ऐसे डॉट डॉट से मिलाते हैं, इस किरण को इधर ले जाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग को मिलता है। तो ये प्रकाश की किरण अपने अविलंब से क्या हो रहा है, नज़दीक हो रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर सही होगा, क्योंकि अविलंब के निकट होता है। इसके बाद से 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम लोग जानेंगे। ये 20 नंबर देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसमें हम लोग जानेंगे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस में होता है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस में हम लोगों का 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा बड़ा करके भी देख सकते हैं, इसलिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर किसे कहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, वाहन है, आगे की तरफ चला रहे हैं तो पीछे की तरफ वस्तु को देखने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल और वाहन में सभी में जो है हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो है कह रहा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो प्रिज्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दर्पण में ही, दर्पण का ही प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो हमारा उत्तल लेंस ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये लेंस में चला गया अपवर्तन में। दर्पण की बात है तो ये उत्तल लेंस सही होगा, क्योंकि हम लोग साइड मिरर में देखना है। क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं साइड मिरर में, क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। फिर अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, इसमें वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक बनता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यह सिंपल सा है, जानते हैं कि अवतल दर्पण की, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ यदि मालूम है कि इसको C मानते हैं तो बीच वाला बिंदु को F मानते हैं। तो इसमें R की बात कर रहा है, तो F बराबर पड़े हैं R/2, तो R बराबर क्या होगा, हमारा 2F होगा। इसलिए सिंपल सा है, 10 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर दिया हो वो ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। अगला क्वेश्चन 20 आ रहा है, वो हमारा सही होगा, क्योंकि इस फोकस दूरी के बराबर ही यह दूरियां होती है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है निर्गत। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निर्गत किरण और अभिलंब। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखिएगा 23 नंबर, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा आपतन कोण होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, परावर्तन कोण भी नहीं होगा, आपका निर्गत कोण होता है। देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं
उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन जो है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें हम लोग का जो सही आंसर होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्मदर्शी में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी दर्पण है। अवतल लेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को बड़ा देखने का रहता है, तो अवतल लेंस में छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, इसलिए हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका, उत्तल लेंस का ही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद से हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें हम लोगों को देखना है। यहाँ पर दिया है उत्तल लेंस, यानी लेंस की बात हो रहा है, सिर्फ काल्पनिक बने तो वो है उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के बनते हैं। इसमें दोनों प्रकार के बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक। काल्पनिक भी होता है, इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ सिर्फ की बात किया गया है काल्पनिक, तो हमारा होगा अवतल लेंस। बाइफोकल लेंस तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये जरा दृष्टि दोष में आता है, इनमें से कोई नहीं, आपका अवतल लेंस सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें कोई नहीं। तो आपका सबसे सटीक आंसर ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा, क्योंकि आपतन कोण अभी हम बतलाए थे कि आपतन कोण परावर्तन, ये जो अविलंब होता है आई बराबर होता है कोण आर, इसलिए ये ए नंबर सही होगा। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, तो सबसे पहले आपतन अपवर्तन, तो अपवर्तन लेंस में चला गया, इसलिए यह नहीं हो सकता है। आपतन कोण विचलन, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 27 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसके बारे में? काल्पनिक। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो हमारा सीधा होगा, उल्टा तो हो नहीं सकता। जब दोनों है तो उल्टा सीधा थोड़ी होगा, एक ही न होगा, इसलिए दोनों भी गलत होगा, ये भी गलत है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, 1, 3, 2 होगा, क्योंकि लेंस का परिभाषा होता है लेंस का कि 2 हमारा निश्चित होता है, 2 निश्चित ज्यामितीय होता है, ज्यामितीय वृत्तीय सतह से, 2 वृत्तीय सतह से घिरे हुए पारदर्शक पदार्थ को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जब हमारे 2 लेंस हो, यानी अवतल भी बनाते हैं इस प्रकार के, तो ये हमारा काट लेंगे तो हमारा दोनों बगल से क्या होंगे? C1, इसमें C2 होगा, 2 वृत्त बन रहे हैं, देखिए रहे हैं। तो इसमें कितने केंद्र होंगे? 2 केंद्र होंगे। चाहे अवतल लेंस बना रहे हैं, दोनों को मिला दीजिए, इसका भी C1, इसका भी C2 हो गया, तो इसमें भी 2 केंद्र हो गए। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा, लेंस में मुख्य फोकस की भी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नहीं, सॉरी, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या पूछी गई है, तो सभी में 1-1 होता है, लेकिन वही कहा जाए लेंस में कितने वृत्त से बने हैं, उस परिस्थिति में हमारा 2 हो सकता है, लेकिन फोकस की बात है तो फोकस में क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मिस्टेक आ गया है, 29 नंबर देखिएगा, 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये है सर्च लाइट।
सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसमें हम लोग उत्तल, अवतल, समतल कोई नहीं, इसमें हमारा अवतल होगा। सर्च लाइट में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल में बराबर होता है, इसका नहीं कर सकते हैं। उत्तल का भी नहीं होता है, हम लोग का किसका होता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए हजामती लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस, एक हमारा उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है। जैसे हमारा P का मान दिया हुआ है 1 डायप्टर, तो कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो सूत्र जानते हैं, P बराबर 1/FM होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1/F, यदि हम लोग F निकालते हैं तो हमारा क्या होगा? 1/P। तो यहाँ पे 1 हमारा मान दिया हुआ है, गुणा करेंगे 100 से। तो यानी उत्तल लेंस है, तो हम लोग का यदि सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये प्लस वाला सही होगा, क्योंकि ये 10 हो नहीं सकता है सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे हमारा जानते हैं मीटर में रहता है। ये जो डायप्टर है किस में है? ये मीटर में है। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं जी? 100 से गुणा करते हैं, इसलिए हमारा C नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, देखेंगे। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस, एक पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, यहाँ देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। तो कह रहे हैं दर्पण और लेंस संभवतः होंगे, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। अवतल दर्पण अवतल और उत्तल दर्पण उत्तल और अवतल, यानी लेंस अवतल होगा। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन 32 नंबर है, ठीक है। तो 32 में हम लोगों का दोनों क्या होंगे? अवतल लेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पतले की बात किया गया है। अवतल लेंस यहाँ माइनस लगा दिया है, तो ये लेंस दर्पण लेंस कह रहा है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो भी ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस का भी ऋणात्मक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? सिंपल सा है, आपके प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि n बराबर पड़े हैं sin i होता है, सॉरी, अब बाटा में sin r, तो आपका sin i बटा sin r होगा, r बटा i गलती होगा, i बटा sin i गुणा में है तो ये भी गलत हो जाएगा, प्लस में ये भी गुणा होगा, क्योंकि ये बाटा में जो दिया हुआ है यही हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं, हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारा सी नंबर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है। देख रहे हैं ना, ऐसा उत्तल लेंस होता है। इस पर मिलाएंगे पहला ऑप्शन से, सभी जगह समान मोटाई, सब जगह समान थोड़ी मोटाई है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? गलत होगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारा मोटा, तो किनारा तो पतला है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए किनारा पतला है, बीच का भाग क्या है? ये मोटा है, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे u/v, u × v प्लस, ये सब गलत हैं,
आपका V/U होगा। पढ़े हैं आवर्धन, आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं, m बराबर होता है V/U। परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा और भी क्वेश्चन आता है गोलीय। देखिए बच्चों, यह गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। R बराबर 2F, R बराबर 2F, ये भी गलत है। F बराबर R भी हो सकता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि जानते हैं लेंस हो चाहे दर्पण हो, दर्पण है तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि इसको P मानते हैं या C मानते हैं तो ये हमारा F होगा। पहला में कह रहा है दूगो F जो होता है वे R के बराबर है, चाहे F बराबर R/2, ये भी आपका सही हो। ठीक है ना, दूगो F होता है वो R के बराबर होता है, F बराबर R गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका C बराबर पढ़े हैं, ये गलत होगा। आपका A नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि F बराबर पढ़े हैं R/2 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं R बराबर क्या है 2F है, तो आपका ये ऑप्शन जो है सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण। तो हम लोग सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जाएं अधिक मिलती है। इसके बाद से हम बढ़ेंगे 39 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर सीधा, सही है, वास्तविक उल्टा, ये गलत होगा, वास्तविक सीधा उल्टा, आपका ए नंबर सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर सीधा। इसमें जो है देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन थोड़ा, इसके ऑप्शन पर जो है डाउट लग रहा है, लेकिन हम लोग का उत्तल लेंस है, सॉरी यहाँ उत्तल लेंस है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि हम थोड़ा दर्पण समझ गए थे। ठीक है, उसके लिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविको होता है, उल्टा भी होता है। वास्तविक सीधा इसलिए नहीं कह सकते हैं, ये भी होता है, सी नंबर भी बन सकता है इसमें, लेकिन सबसे सटीक जो होगा हम लोग का वास्तविक और उल्टा अधिक बनता है, क्योंकि काल्पनिक एक ही बनता है, इसलिए हमारा वास्तविक। लेकर अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल लेंस में जब बिंब को यानी प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाए, 2 और F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये जो हमारा है बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, छोटा और वास्तविक नहीं बन सकता है, छोटा और काल्पनिक भी नहीं बनेगा, बड़ा और काल्पनिक भी नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस के माध्यम को गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, यहाँ पर समतल दर्पण दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग का गोलीय लेंस होता है, क्योंकि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए जो ठोस का माध्यम होता है उसको हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय दर्पण भी नहीं कह सकते हैं, ना समतल दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें जो हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वे कहलाते हैं, जैसे अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम लोग का होगा, कह रहा है दर्पण से जो बाहर की तरफ वक्रित हो तो होता है हम लोग का
उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। इस प्रकार से मान लीजिए हम लोग रखते हैं वस्तु को तो बाहर में रख रहे हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? ये उत्तल दर्पण होगा। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर जो है गोलीय दर्पण। कौन सा आता है? गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण में हमारा जो है परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ध्रुव होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। यानी गोलीय दर्पण का इस प्रकार से होता है, जैसे एक दर्पण हो गया तो गोलीय हो गया। इस प्रकार से जो हम इसी बिंदु को कह रहे हैं तो ये क्या होता है? पी। यही हमारा ध्रुव सही होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी मीटर में, सेंटी में, मिमी में, त्रिज्या, तो आपका मीटर होता है। पढ़े हैं P बराबर हमारा क्या होता है? 1/FM। जो लेंस की क्षमता होता है वो कभी भी मीटर में होनी चाहिए, इसलिए हमारा मीटर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष के। तो इसमें जो 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है इसमें हम लोग का प्रकाशिक केंद्र होता है, क्योंकि लेंस की बात है। ये आपका बी नंबर होगा, क्योंकि इस प्रकार से ये लेंस होता है। तो इसके जो बिंदु होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा बी नंबर सही होगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे या पसंद करते हैं? प्रयोग करना या पसंद करना, देखिए एक ही होता है। तो यहाँ कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस भी होता है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो बच्चों बतलाया जा रहा है इसमें हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर जो क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो, क्योंकि दर्पण में पढ़े 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U है। इस पर देख लेंगे कौन है इसमें। 1/V प्लस 1/U 1/F इधर है, इसमें बाहर की तरफ लिखा गया है, का यही सही होगा। 1/U यहाँ माइनस है इसलिए क्या होगा? गलत होगा। प्लस है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/V यहाँ U/1 है, देख रहे हैं ना, इसलिए गलत हो जाएगा। V/U 1/U इसलिए भी गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 नंबर सही होगा। 48 नंबर है, कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? देखिए गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के जो अक्ष को किस से निरूपित किया जाता है? तो अक्ष की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण हम लोग का ये होता है, देख रहे हैं ना। गोलीय दर्पण जैसे इस प्रकार के गोला भी होता है जिसको 2 हिस्से काटे जाते हैं, ठीक है ना। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें आपका सी होगा, क्योंकि पी यह होता है। ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को पी कहते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सी होता है या एफ होता है। इसी को हम लोग गोलीय, इस प्रकार से मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ये गोलीय होता है, तो सी सही होगा। पी गलत हो जाएगा, ओ हम इसमें होता ही नहीं है। एफ यह बिंदु होता है, यहाँ से हम लोग वृत्त खींच भी नहीं सकते हैं, ना गोला बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 49 नंबर हमारा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो हम लोग का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि 2, 3 या 10, 9, 8 दिया गया है तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, इसलिए गलत हो जाएगा तीनों। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 50 नंबर। देखिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसको जानेंगे। दंत, यहाँ दंत लिखा गया है, नहीं दांत,
ठीक है ना, विशेषज्ञ, जैसे जो डॉक्टर होते हैं, दांत विशेषज्ञ, मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हमारा जो दर्पण होता है वह होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण में बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा, ये सभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। इसी दर्पण का उपयोग हजामती लोग भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं। गला, नाक, कान, मुख, अंदर की जो हिस्सा जहाँ तक दिखाई दे उसको देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं मरीजों को विशेषकर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।